आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग, हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स, 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 हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स। आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग, हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स। मैं बगैर तू, मैं बगैर तू, मैं बगैर तू, मैं बगैर तू। बीका और सैनू, इन दो छपरी नमूनों को तो आप लोग जानते होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते फिर उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। रेबेका बाजी एक वक्त में 16 साल की निपी रही, वो भी 30 साल तक। और जब इसका ये वाला चोचला अच्छी तरह एक्सपोज हो गया, फिर इस बाजी ने अपने शादी का चोचला शुरू कर दिया, क्योंकि इसको शादी बोला ही नहीं जा सकता। इसने अपनी शादी को इतना लंबा खींचा जितना खींचा जा सकता था। इसने अपने शादी के कोई एक दो फंक्शन नहीं बल्कि दर्जनों फंक्शन किए, 1.5 साल तक शादी को खींचा। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे भाई शादी खत्म हो गई। भाई हम लोग भी इंसान है, आखिर कितना बर्दाश्त कर सकते थे। इन लोगों ने हमारी फीड में आकर हम लोगों का बहुत सर खपाया और हम लोगों ने नॉट इंटरेस्टेड करके इन लोगों को भगाया। जब शादी खत्म हो गई तो मसला क्या है भाई? शादी खत्म होने के बाद इन लोगों का सफर शुरू हो गया हनी के साथ चांद पर जाने का। हनी के साथ चांद पर जाने वाली बात आपको कैसे पता चली? तो भाई ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पर हर एरे गहरे को पता है। ये जो टटी टॉकर्स है, फैमिली बेचने वाले फैमिली बिजनेसमैन है, सारे इन फूसी लैंसर है, एक से बढ़कर एक अव्वल दर्जे के बिगैरत हैं। इन लोगों को पता नहीं किसने समझाया कि जो सबसे ज्यादा बिगैरती करेगा उसके ज्यादा चाहने वाले होंगे। और जब इन लोगों को पता चल जाए कि कचरे वाली दुकान कैसे बिकेगी, तो उसको चलाने के लिए ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। कोई अपनी फैमिली के हर कदम पर नजर रख के लोगों को दिखा रहा है, और कोई अपनी फैमिली और बहनों को दिखाने के बाद अपनी प्राइवेसी भी दिखा रहा है। कोई अपने बच्चे को पैदा करने का एक्सपीरियंस बता रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में। और इन सब चीजों में ये रेबेका बांदरी सबसे आगे निकलना चाहती है, क्योंकि ये वही टटी टॉकर है जिसने 1.5 साल तक शादी को लंबा खींचा। अब तो हनी के साथ चांद पर जाने वाले क्यूट मोमेंट्स भी शेयर कर रही है। लेकिन भाई एक मिनट, शादी से पहले इसके हनी यानी के सैनू के तो स्टेटमेंट भी कुछ और थे। ये चूसा हुआ आम कहता था कि मैं शादी के बाद फैमिली व्लॉगिंग नहीं करूंगा। फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार, नहीं यार, नहीं नहीं यार, हमारे निकाह के बाद फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार, 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 फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार। आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग, हमारे क्यूट कपल डेली व्लॉग। फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार, आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार। सैनू रसगुल्ला ने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट नहीं बल्कि हालात, जज्बात और अपनी गैरत भी बदल दी। मुझे भाई इस नेवले से कोई मसला नहीं है, बस आप लोग इसके रंग बदलने चेक करो। आप लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ औरतों को रोस्ट करती हूँ, लड़कियों को रोस्ट करती हूँ, इन जैसे नमूनों को नहीं करती। वैसे तो भाई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मेल रोस्टर्स हैं जो इनकी कुतिया कुतिया करते हैं, और वो लोग ये हमारी पाकिस्तानी वाहियात औरतों पर सही से बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन औरतों की अच्छी खासी चित्रोल करने का ठेका मैंने ही उठा लिया। बाकी आप लोग टेंशन न लो, इन मीठे मर्दों पर भी मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके रखे, हम वारी वारी सबका तवा लगाएंगे। अभी हम वापस आते हैं इस मीठे नमकीन हुसैन तरीन पर। ये कहता था कि मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करूंगा। फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम। नहीं यार। क्या रबीका मोटी भैंस इसकी फैमिली नहीं है? क्या वो लोग कहते हैं ना कि फला हमारा दूर के रिश्तेदार है, तो क्या रेबेका बाजी इसकी दूर की बीवी है? या फिर ये रेबेका बाजी इसकी फैमिली नहीं है, इसका बिजनेस है, ये इसकी कमाई का जरिया जो इसे बैठ कर खाएगा। और भाई इसके चैनल पर हर व्लॉग रेबेका के नाम से है। रेबेका ने खा लिया, रेबेका सो गई, रेबेका उठ गई, रेबेका क्यों? रेबेका 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 रेबेका। भाई पहले रेबेका बाजी बेटी बन के मायके वालों को खिलाती थी, अब बीवी बन के शोहर को खिला रही है, और शोहर भी ऐसा अकल से भी कह रहा था। बाकी आपको बीवी और बेटी वाली बात पर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात ये लोग खुद कर रहे हैं। पहले बेटी वाला रमजान था, अब बीवी वाला रमजान है। लेकिन इस सफर में मैं आज भी आपके साथ। रमजान बेटी वाला हो या बीवी वाला, ये लोगों को क्यों बता रही हो? इस सफर में तुम में थोड़ा सा ही फर्क आया है। जब बेटी थी तो कम नुमाइश करती थी, अब बीवी बन गई हो तो ज्यादा नुमाइश होने लग गई है, क्योंकि भाई अब बाजी के डेली व्लॉग्स आ रहे हैं रमजान में। आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग। काश शैतान की जगह ये लोग भी कैद हो जाते। अब पता नहीं पूरा रमजान किन लोगों का जीना हराम करेंगे, कौन लोग होंगे जो इनको देखेंगे, क्योंकि भाई ये लोग तो क्यूट कपल मोमेंट्स भी शेयर करेंगे। हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स, 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 हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स। माशाल्लाह रमजान में ये बेहयाई वाले मोमेंट्स भी शेयर हो रहे हैं। इस पर मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, बस लोगों की विचारधारा सुनाऊंगी। ये कौन सी रकात में होता है? भाई को पूछना ये था चटखारेदार व्लॉग कब आ रहे हैं? बीवी वाला रमजान गाइस। ये कौन से रोजे पे करना होता है? रिलैक्स गाइस, क्यूट कपल मोमेंट्स ऑन द वे। मस्जिद मर्दों के लिए बनी है, गैरतमंद मर्दों के लिए। तुम लोग
कैदनी हूँ इच्छाधारी रेबेका। ऐसा लगा चुड़ैल आकर लेट गई है मोटी रेबेका। सानू ते मौत दा फरिश्ता ही नजर आंदा। मेरी ये वाली नमाज कज़ा हो रही है। तुम हुसैन तरीन नहीं गवार तरीन हो। शादी के बाद पहला फॉर्ट कब पोस्ट करोगे? अरे भाई रमजान का तो ख्याल कर लो। अरे बहन, इनको कोई रमजान का ख्याल नहीं है ना। ये महीना इनके लिए इबादत का होता है। ये महीना सिर्फ और सिर्फ इनके लिए कंटेंट का होता है। ये कंटेंट निकालते हैं। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इनके चैनल से जाकर देख लो। तो तैयार हो जाओ इस रमजान हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी के लिए। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम से मतलब है। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमजान इबादत करने का महीना ना कि बेगैरती करने का। अब रेबेका बाजी पूरा महीना दुल्हन बन के लोगों को सहरी और इफ्तारी की रूटीन दिखाएगी। इन जैसे लोगों को लोग मौसमी मुसलमान कहते हैं। इस रेबेका ने पूरे 1.5 साल अपनी शादी पर कंजर खाना चलाया है और इस सारी बेहिजाई को बशकवाने के लिए बाजी उम्रा करने चली गई। मैं ये नहीं कह रही कि इसने उम्रा करके कोई गलत काम किया है, लेकिन ये बाजी उम्रा करने के बाद वापस आकर वही बेगैरतियां करना शुरू हो गई। बस अल्लाह पाक हमें इन जैसे मौसमी बुखारों से बचाए। जब आप लोगों ने ठान लिया कि हम लोगों ने करनी ही बेगैरतियां, तो ये वाले दिखावे तो ना करो ना। पता नहीं आप लोगों को देखो देखी कितने लोग आपके पीछे जा रहे हैं। बस हमारी तो दुआ यही है कि आप जैसे फितनों से अल्लाह पाक हम लोगों को बचाए। और आखिरी बात, जो आप जैसे बेगैरतों को सपोर्ट करते हैं वो आपसे भी बड़े बेगैरत हैं। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन लोगों से शेयर करें जिन लोगों को आप इन फितनों से बचाना चाहते हैं। बाकी अच्छी चीज तो अच्छे लोग ही शेयर करते हैं। अगर तो आप लोगों को मेरा ये चैनल पहली बार मिला है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसे उस चैनल पर 1K सब्सक्राइब होंगे तो उस पर भी डेली और डिफरेंट कंटेंट आएगा। इतनी बकबक करती हूँ कि मेरे चैनल ही डिलीट हो जाते हैं, लेकिन आपकी बहन हार नहीं मानती, वो 0 से स्टार्ट कर लेती है। इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके रखो। जैसे ही मेरे ये चैनल डिलीट होंगे तो हम नए चैनल के साथ आ जाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।